राम राम दोस्तों, जय हनुमान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हनुमान जी महाराज किस तरह सीता मैया से मिलने को हुए जब वो पहुँचे अशोक वाटिका में, और किस तरह क्या हो रहा था वहाँ पर जब वो सीता मैया से उनकी मुलाकात हुई, किस तरह सामने आए, उन्होंने किस तरह अपना परिचय दिया, ये इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जानेंगे। फिर उन्होंने आगे क्या किया। दोस्तों हुआ क्या, जब हनुमान जी महाराज, जब विभीषण ने उनको बताया कि सीता मैया अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, जो कि व्याकुल रहती हैं, बहुत परेशान रहती हैं प्रभु श्री राम की याद में। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि क्योंकि उनका जो शरीर था वो सूक्ष्म रूप में था, मतलब एक पंछी जैसे, मतलब छोटा सा एकदम बुलबुला टाइप का, इतना बड़ा उन्होंने अपने शरीर के आकार को कर रखा था। पर वो अगर अचानक से एकदम से सामने जाते सीता मैया के तो कठिनाई हो सकती थी, क्योंकि सीता मैया उनको नहीं पहचान सकती थी कि ये असल में कौन है, क्योंकि सीता मैया ने उनको कभी नहीं देखा था हनुमान जी को। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा एकदम से सामने जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इससे मैया को संदेह होगा और वो शोर कर सकती हैं या चिल्ला सकती हैं, तो यहाँ पे बिना मतलब का विध्वंस हो जाएगा। तो पहले सीता माता से मिलना ज़रूरी है सूझबूझ से। तो हनुमान जी महाराज ने अपने आप को अशोक वृक्ष के एक पत्ते में छुपा लिया। तो हनुमान जी महाराज छुपे रहे, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने एकदम आना, उनके लिए सामने आना ठीक नहीं था। तो उन्होंने देखा कि रावण जो है अपनी दासियों और कई सारी राक्षसिन, सुंदरी राक्षसिन के साथ अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ वहाँ पहुँचा आया। तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि ये सब चल रहा है। फिर उस रावण ने इतना, जो उसका जो तरीका था बात करने का सीता मैया से, कि जानकी मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ और तू हर तरह से मेरी हो जा, वरना मैं तुझे मैं मौत के घाट उतार दूंगा, तेरा गर्दन अलग कर दूंगा। इस टाइप के बहुत सारे उन्होंने गलत गलत वचन बोले माता सीता को, पर वो डरी नहीं, क्योंकि वो इतने टाइम से नहीं डरी थी। तो वो डरेंगी क्यों? क्योंकि उनका जो प्रेम का समर्पण है प्रभु श्री राम के लिए वो अतुलनीय है, और दोनों एक ही हैं। तो रावण हार गया। रावण ने सोचा कि ये नहीं मान रही है, तो रावण ने उनको 1 महीने का टाइम दिया कि 1 महीने में अगर तुम मेरी हो जाती हो पूरी तरह ठीक, वरना मैं तुम्हें यहाँ जान से मार दूंगा। ये कहकर रावण चला गया और अपनी दासियों और जो राक्षस थे वहाँ पे उनको बोल दिया कि इनको प्रताड़ित करो और पूरी तरह मेरे अनुकूल, मेरे लिए इनको फेवर में करो। तो जैसे ही रावण वहाँ से गया और दासियों ने उनको परेशान करना, भयभीत करना शुरू कर दिया। उससे बहुत परेशान हो रही थी सीता माता। तो उनमें से एक राक्षसी थी, त्रिजटा नाम की राक्षसी, त्रिजटा। उस राक्षसी ने बोला कि आप सभी लोग जो तुम लोग कर रहे हो, जो दुर्व्यवहार कर रहे हो माता सीता के साथ, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी स्वप्न देखा है कि उसमें एक पुष्पक विमान, जो रावण का पुष्पक विमान है, उसमें से रावण को कोई नीचे की तरफ कोई स्त्री खींच रही है और उसके पूरे खानदान सहित उसको नष्ट कर रही है। उसको कोई जो है वो मार रहा है, विभीषण को छोड़कर। तो इस तरह जब उन्हें बताया कि पूरा ये लंका और एक छोटा सा वानर, जो लालिमा सा वानर जो आएगा, वो इस पूरी लंका को जला के राख कर देगा, तो तुम लोग समझो तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उन दादासियों को समझ में आया कि ये करना गलत होगा। तो वो वहाँ से चली गई और सीता माता ने उनको धन्यवाद कहा कि त्रिजटा, आपने मेरी बहुत मदद की है, जो ये लोग जिस तरह हमें परेशान कर रहे थे, भयभीत कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब माता सीता सोचने लग गई कि अब तो रावण ने 1 माह दिया है और ये भी कह रहा है कि राम के पास क्या है, वनवासी है वो, उसके पास कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तक ये कैसे पहुँचेगा, और लंका में तो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मैं इतना पावरफुल हूँ। तो मुझे लगता है 1 महीने में वो नहीं पहुँच पाएंगे यहाँ पे, तो हमें स्वयं अपने प्राण दे देने चाहिए, क्योंकि वो कोशिश कर रही थी कि रावण ही उनको उस वक्त मार दे, पर रावण ने उनको मारा नहीं, 1 महीने का टाइम दे दिया। तो सीता माता ने कहा कि एक काम करते हैं, हम खुद ही अपना जान दे देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मेरे पास एक कपड़ा है ही, तो इससे मैं फांसी लगा के मतलब खुद को अपने आप को मार देती हूँ। तो वो खड़ी ही जैसे हुई, तो हनुमान जी महाराज समझ गए थे कि कुछ गलत होने वाला है। तो वो वैसे ही वहाँ से ऊपर से ही उन्होंने पूरा सब सुनकर, उन्होंने पूरा अपना जो विवरण था अपने बारे में कि वो कैसे हनुमान जी महाराज से मिले, मतलब दशरथ नंदन के पुत्र हैं 4, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और आप सीता हैं, आपने
उनको आपको आपको कैकेयी के द्वारा जो राम जी को जो वनवास मिला था उसके कारण आप वन में उनके साथ चली गई, जबकि आप जनक पुत्री चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री हैं। इतने ऐश्वर्य और वैभव को छोड़कर आप यहाँ पहुँची हैं। तो और इस बीच ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलना और सुग्रीव की सेना में मेरा सचिव होना, जो कि हनुमान हूँ मैं, और मुझे प्रभु ने भेजा है, सचिव ने भेजा है सुग्रीव ने आपका समाचार लेने के लिए, इसलिए मैं हनुमान हूँ। वो ये बात कहते कहते धीरे धीरे उन्हें लग गया कि माता को आश्वासन हो रहा है इस बात पे। वो धीरे से उनके सामने आए। अब वो सामने आए तो हैं कैसे? वो छोटे से पक्षी जैसे दिख रहे हैं, इतने बड़े। तो सीता माता को भी लगा कोई ये मायावी जाल है रावण का, जो ये कोई व्यक्ति है जो पूरी कथा सुना रहा है, पर ये असल में हनुमान या कोई ऐसा राम जी का दूत नहीं है। तो उन्होंने अपने बारे में और बताया कि आप मुझ पर विश्वास करें, मैं पवन पुत्र केसरी वन के जो पिता हैं उनका मैं पुत्र हूँ, और इस तरह मैं राम दूत हूँ। भगवान राम ने मुझे यहाँ पे भेजा है आपके लिए, तो आप मुझ पर विश्वास करने की कृपा करें। तो वो समझ नहीं रही थी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है, मतलब तुम नहीं हो सकते, क्योंकि तुम क्या कर सकते हो, तुम ज़रा से छोटे से हो, तो किस तरह तुम ऐसे इन लोगों का जो तुम जितने छोटे से होकर तुम कैसे कर सकते हो उस चीज़ को। अब हनुमान महाराज ने जब ये चीज़ सुनी कि इनको हम पे भरोसा नहीं हो रहा है, कैसे होगा, तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि माता मैं राम दूत हूँ, हनुमान हूँ मैं, और आपके समाचार के लिए मैं यहाँ आया हूँ, तो आप हम पर विश्वास करें। तो माता सीता ने काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद उन्होंने समझा कि हाँ ये रामदूत हो सकते हैं, रामदूत ही हैं। पर उन्होंने जब संदेह किया कि तुम इतने छोटे से हो, अगर भगवान राम की सेना में इतने छोटे छोटे अगर वानर हैं तो कैसे काम चलेगा। तो माता ने ये भी पूछा कि एक मुझे संदेह और है कि मनुष्य वानर का कैसे मतलब मिलाप हो गया, क्योंकि राम जी मनुष्य हैं, तुम वानर हो, कैसे मिलाप हुआ। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि जब राम जी सबरी से मिलकर, जब सबरी ने उनको बताया कि ऋषिमुख पर्वत की तरफ सुग्रीव मिलेंगे, वहाँ वो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, तो वो जब सुग्रीव की तरफ बढ़े तो उनकी सेना में मैं कार्यरत हूँ। इसलिए सुग्रीव को बिलीव नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि ये राम लक्ष्मण कौन है। तो मैं ही ब्राह्मण का वेश रखकर उनके पास गया, उनको पहचाना और समझ पाया कि हमारे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण है, क्योंकि हनुमान जी महाराज भी भोलेनाथ के अंश हैं, वो उनकी भक्ति के लिए आए हैं इस संसार में। तो उनको मैंने अपने कंधों पर बिठाकर मैंने वहाँ तक पहुँचाया। तो भगवान राम ने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए मुझे भरोसा करके मुझे ये जो अंगूठी है जो प्रभु श्री राम की, जो आपको देने के लिए कहा गया था, ये अंगूठी आप इसको देखकर पहचान सकते हैं कि मैं उनका ही दूत हूँ। तब उन्होंने वो अंगूठी देखी, तब उन्होंने पहचाना कि हाँ ये रामदूत ही हैं। पर वो हंसने लगी उन्हें देख कर कि तुम इतने छोटे से हो, कैसे, मतलब अगर सुग्रीव की सेना में, अगर भगवान राम की सेना में अगर ऐसे इतने बड़े बड़े अगर वानर हैं तो कैसे जीत पाओगे यहाँ के इतने भयंकर भयभीत राक्षसन से। तो उन्होंने कहा माता आप परेशान ना हो, आपकी ही कारण मैं सूक्ष्म रूप में आया हूँ, क्योंकि आपसे मिलकर विनम्र रहना चाहता हूँ। पर आप अगर माता आप मेरा असल रूप देखना चाहती है। तो जैसा बोलते हनुमान जी महाराज ने, जो धरती से उनका शरीर ऐसा होने लगे सुमेरु पर्वत की तरह आकाश में जा लगा, इतने भीषण, इतने भयंकर हो गए वो। तब उन्होंने कहा माता मैं चाहूँ तो रावण सहित, इस लंका सहित मैं इसको मुट्ठी में उठा के ले आ सकता हूँ अपने साथ में, आपको अपने कंधे पे बिठाकर प्रभु श्री राम के पास पहुँचा सकता हूँ। पर मेरे प्रभु श्री राम की प्रीति, उनका विमल यश बढ़े, इसलिए ये कार्य मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनका निमित्त हूँ, मैं उनका दूत हूँ। ये कार्य संभव वही करेंगे, वरना मैं चाहूँ तो लंका को अपने मुट्ठी में पकड़ के ले आ सकता हूँ। ऐसी शक्ति है माता प्रभु की कृपा से, राम की कृपा से। तो ऐसा सुनते सीता माता बहुत प्रसन्न हुई, बहुत रिलैक्स हुई, उनके हृदय में बहुत शांति बैठी कि अब मेरा कार्य होगा। तो उन्होंने कहा राम के पास जाकर जल्द से जल्द उनसे कहिए आप हमारे पास पहुँचे और ये इन सभी असुर वंश का नाश करके। दूसरा, उन्होंने आशीर्वाद दिया हनुमान जी महाराज को कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम बुद्धि और
बल और शील के निधान हो, तुम निधियों की निधि हो, तो बस सारी अष्ट सिद्धि 9 निधि के तुम दाता हो, ऐसा आशीर्वाद दिया, तुम अजर अमर रहोगे। ये जगत जननी सीता माता ने उनको आशीर्वाद दिया। इससे बहुत खुश हुए हनुमान जी महाराज की, उनकी मतलब उनका कार्य सफल हो गया कि सीता माता से बड़ा आशीर्वाद किसी का हो ही नहीं सकता, वो भी ऐसा आशीर्वाद। तो हनुमान जी महाराज ने इस तरह सीता मैया से मुलाकात की और फिर अंततः वो पूछने लगे कि माता मुझे भूख लग रही है वानर को, आप मुझे अगर आज्ञा तो मैं यहाँ के लगे इन मीठे फलों को खा सकूँ। तो सीता माता ने कहा तुम खा तो सकते हो, पर यहाँ इतने राक्षस पहरा दे रहे हैं तो इसलिए तुम नहीं खा सकते। तो हनुमान जी महाराज ने कहा बस आप मन से मुझे आज्ञा दें, इन राक्षस को तो मैं चुटकियों में निपटा दूंगा, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करें। फिर उन्होंने फलों को पूरे मन से प्रभु का राम का ध्यान करके उन फलों को ग्रहण किया। इस तरह सीता माता से वो मिल पाए। बहुत कठिनाई में सीता माता रह रही थी, तो विभीषण ने बहुत मदद की इसके पीछे, और प्रभु राम कृपा से ही उनको ये सब संभव हो पाया। अब लंका में वो कैसे अशोक वाटिका में विध्वंस मचाएंगे, मतलब जो उनका जो प्रकोप वहाँ शुरू होगा, ये आपको आगे की वीडियोस में आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी को हृदयपूर्वक राम राम। आपने समय निकाल के इस वीडियो को, इस प्रसंग को सुनने का प्रयास किया। आप सभी को हृदयपूर्वक राम राम। जय हनुमान।